में है और दूसरा 90 में है, 3 बरस का अंतर है बीच में। फिर भी दोनों की भी जन्म तारीख 19 फरवरी है, आज ही है उनका जन्म। लेकिन दोनों भी आज हमारे साथ नहीं है। वो संजय घोड़ावत इंस्टीट्यूट कोल्हापुर में पढ़ते हैं, तो उनका फोन भी आ जाएगा। तो देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे थे, तो उनका जब जन्म हुआ शिवनेरी किले के ऊपर उसका उनका जन्म हुआ, वहां पे शिवाई नामक जो देवी थी, तो वहां पे शिवाई देवी की भक्ति हमारे जो उनकी माता जी माँ जिजाऊ करती थी, शहाजी राजे उनको मानते थे। तो वो शिवाई देवी के नाम से उनका शिवाजी नाम पड़ा। और जो खेलतो जीवासी वो शिवाजी, इस प्रकार से आगे चल के उसका प्रचलित हो गया। उनका जो भी जिसे हम बोलते हैं कि उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे वेलनेस वॉरियर हमें बनाने के लिए, जैसे हमारे फोरम के जो भी हमारे सचिन सर है, बाकी जो भी सब है, जो हमारे प्रेसिडेंट टीम मस्के सर है, ये सभी जो हमारे लिए ये करते हैं दिन रात, वैसे उनको ट्रेनिंग देने के लिए दादोजी कोंडदेव और उनकी खुद की माता जी, ये दोनों ने उनको जबरदस्त ट्रेनिंग दिया। और माता जी ने उनके ऊपर संस्कार ज्यादा करके डाल दिए। जो संस्कार जिसे बोलते हैं हम, कि वहाँ पे रामायण महाभारत या ऐसी उनके पठन वो करते थे। और प्रैक्टिकली महाभारत का यूज उन्होंने गनिमी कावा की दृष्टि से उनके लाइफ में किया। और एक हिंदवी स्वराज्य का उन्होंने स्थापना की। उनके सामने जो ध्येय था, देखिए बच्चों में संस्कार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आज शिव जयंती के हिसाब से हमें उनका क्या सोचना चाहिए कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, या बाकी विदा सावरकर जी थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, बाकी जो भी महापुरुष जो भी हुए हैं, बाबा साहब आम्बेडकर, तो उनको संस्कार अच्छे मिलने की वजह से उनको टारगेट बचपन में ही मिल जाता है ध्येय। तो वो ध्येय के हिसाब से वो चलने लग गए। क्योंकि जो जिसे हम बोलते हैं ना कि स्वराज्याचं देखणं स्वप्न किसने देखा था, माँ जिजाऊ ने देखा था। तो उनको पूरा करने के लिए ट्रेनिंग उन्होंने किनको दिया था, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया था। और वो जो स्वराज्य निर्माण किया, वो पेलने का काम, उसको पकड़ के रखने का काम किसने किया, तो वो छत्रपति संभाजी राजे ने किया। तो ये सभी चीजें संस्कारों का है। इसलिए आजकल संस्कार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, कि संस्कार अगर हम बच्चों में देते हैं, और अगर फाउंडेशन उनको अच्छा करते हैं, उनको सकत संतुलित न्यूट्रिशन हमारा अच्छा देते हैं, अपने फोरम के ऊपर उनको कुछ जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के हमारे व्याख्यान उनके सामने उनको बिठाते हैं, तो बचपन में ही उनको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में उनको अच्छा एक जाणीव जागृत होगी। जैसे बोलते हैं ना कि आरोग्य शिक्षण उनको मिलेगा, तो वो आगे चल के आरोग्य प्रचारक बन जाएंगे, जैसे वेलनेस कोच। तो वो हिसाब से फिर जब उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से पूरी हुई, फिर भी अच्छी तरह से, जैसे हम बोलते हैं ना कि शिक्षण अगर हमारे पास अच्छा नहीं होता है, तो हम औरंगाबाद चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, कोल्हापुर को भेज दिया बच्चों को। वैसे उन्होंने दादोजी कोंडदेव ने और माँ जिजाऊ ने उनको पुणे में शिफ्ट कर दिया। लेकिन पुणे में जब जो हमारे बड़े राजा जिसे शेतकरी बोलते हैं, तो वहां पे दुष्काल से बहुत ही त्रस्त हो चुके थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम हो चुका था। तो जब उन्होंने वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए उन्होंने क्या किया कि सोने का नांगर जिसे बोलते हैं ना, हल हल हलासन करते हैं ना, तो सोने का नांगर से वहां की जमीन उन्होंने जैसे बोलते हैं ना उसकी मशागत कर दी, उसकी नांगर नांगर दी उन्होंने। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां के जो भी हमारे शेतकरी बड़ी राजा बांधव थे, उनमें एक उत्साह जोश आ गया कि ये इस तरह से होने के बाद हम भी करेंगे। और उन्होंने किया, अच्छे पर्जन्य वृष्टि भी हुई, और अच्छी तरह से सुजलाम सुफलाम वहां पे पुनः हो गया। फिर बाद में वहां से उन्होंने ट्रेनिंग इतनी अच्छी ली कि 15वें बरस में ही उन्होंने उनके जैसे ही विचारों वाले, जैसे यहाँ पे अपने फोरम के में आते हैं कि सेम विचारों के लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे इस क्लब में आके अपना फिटनेस खुद का, परिवार का और अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का उनकी झोली में आरोग्य दान देने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम में जो एम था कि जो भी कुछ वहां पे अन्याय अत्याचार बाकी सब कुछ होते थे, उससे खिलाफ लड़के एक अलग स्वराज्य बनाया जाए, कि जो सभी जाति धर्म पंथों लोगों के लिए वो खुद का लगे, यानी जनतेचं राज्य जैसे बोलते ना कि वो निर्माण करने की उनकी इच्छा थी। उसलिए और माँ जिजाऊ ने भी उसे उन्हीं प्रकार से ट्रेनिंग दी, क्योंकि वहां के जब दिल्ली से औरंगजेब, जैसे बोलते हैं ना कि कुतुब शाह, फिर बाद में अहमदनगर से निजाम शाह,
फिर आदिल शाह जो बीजापुर के थे। तो ये सभी सब तरफ से जो आकार मचा दिया था, जिनको हर एक जाति धर्म पंथ की जो प्रजा थी वो पीड़ित हो गई थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा था, उनका फंडामेंटल राइट्स अगर हम बोलेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनका हैम्पर हो रहा था। तो उनको फंडामेंटल राइट्स देने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई, और उससे उन्हें रोहिडेश्वर जो रोहिड़ा किला प्रथम उन्होंने 15वें बरस में उन्हें आत्मसात किया, काबिज किया। फिर वहां पे जो एक महादेव का मंदिर था, तो रोहिडेश्वराचा, और वहां पे उन्होंने उंगली काट करके उन्होंने शपथ ली अपने दोस्तों के साथ कि जैसे कि हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने ही श्रींची इच्छा। तो वो हिसाब से उन्होंने टारगेट उनको अचीव कर दिया, वो हिसाब से उन्होंने ये कर दी। तो फिर बाद में उन्होंने रोहिडेश्वर किला होने के बाद तोरना जीता, फिर वहां से उनका स्वराज्य का तोरण होना शुरू हो गया। फिर बाद में अगर देखेंगे तो आगे चल के जब अफजल खान जो था, औरंगजेब का जो सर सेनापति बड़ा, वो बहुत सारे लोगों को तकलीफ देते देते उनकी सवारी दिल्ली से लेके पूरे देश में, स्पेसिफिक महाराष्ट्र से निकलते आगे जा रही थी। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने भी बहुत सारे प्रयास किए, गनीमी आवाज से उनको तकलीफ देने की उन्होंने कोशिश की। फिर वो एक धूर्त और जो कुशल संगठक थे, कि जैसे हमारे जो सीनियर्स है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारे प्रेसिडेंट टीम है या गेट टीम या बाकी जो भी है, तो इतने वो काबिल रहते हैं कि कौन आदमी अ, उसमें कितने गुण है, वो कौन कोच बन सकता है, उनको हाथ को पकड़ के वो लाते हैं। क्यों? कि जो अपना एम है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, तो वो उनको फुलफिल करना है। उनके मन में इतना ही है कि ज्यादा ज्यादा खुशी बांटना है, ज्यादा ज्यादा लोगों के झोले में आरोग्य दान देना है। क्योंकि आरोग्य ये क्यों मेन है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो आरोग्य से ही मिलते हैं, और उसकी लाइफ सुधर जाती है। तो उसकी वजह से वो लोगों को चूज करते हैं। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज उस टाइम एक जब वो किसी जतरा या जिसे बोलते हैं हम कि उसमें चले गए, और वहां पे देख रहे थे कि एक आदमी एक दान पट्टा खेल रहा है, और वो दान पट्टा से ऐसा घर की घूम के वो अपने दान पट्टा से जो जमीन के ऊपर रखे वाले नारियल वो इजी तरीके से आधे आधे उसके भाग तोड़ रहा है। तो देखने के बाद उसका कला कौशल्य उन्होंने पकड़ा, और उनको पकड़ के उन्होंने अपने सेना में भर्ती कर दिया, अच्छी पोस्ट उनको दी। आगे चल के जब अफजल खान को मिलने गए, तब उनके ऊपर जिस किसी ने वार कर रहे थे वो दूर से उनको उसने उसका हाथ ऊपर के ऊपर उड़ा दिया था। तो ये इस तरह के प्रॉपर मैन टू प्रॉपर वर्क देने का काम जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था, उसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गए। आज हम क्या देखते हैं, ये मेरा नजदीक वाला, ये मेरा ये है, मेरा वो है, ये सभी चीजें करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, उससे हमें समझ में आना चाहिए प्रॉपर मैन टू प्रॉपर वर्क देंगे हम, तो हमारी टीम भी बिल्ड होगी, और हमारा जो भी कुछ हम एक व्यय जो हमारा ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो भी अच्छी तरह से हमारा बढ़ सकता है, संस्था हमारी बढ़ सकती है। फिर बाद में जब वो बहुत ही धैर्यवान शांत थे किसी भी चीजों में, उनका कर्म ही धर्म इस प्रकार से था। जब वही अफजल खान जब रायगढ़ के जो पायता है उसके नीचे आके रुका था कि शिवाजी महाराज को मिलना है और उसे उसे खत्म करना है वो पन लेके, तो इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज जब उनको मिलने जा रहे थे, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मिलने जा रहे थे उनको रायगढ़ के पायथे पायते से, तो जब उनकी वो पूरी टीम थी शिवाजी महाराज की, तो उन्होंने कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा हथियार जो वाघ नखी उन्होंने हाथ में लेके गए थे लेना है, किस तरह से हाथ में छुपा के या बाकी कुछ, उस दिन किस प्रकार का खाना उनको देना है, क्या खाएंगे वो शुभ मुहूर्त पे जाने के लिए, शुभ मुहूर्त कौन सा देखना है, कौन से मुहूर्त पे वो गढ़ से नीचे निकलेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये सभी थीम उन्होंने ये यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, वो खान पान के ऊपर भी उतना ध्यान देते थे, अपने शरीर के ऊपर भी उतना ध्यान देते थे, सभी चीजें वो करते थे। तो ये यहाँ से समझ में आता है। फिर वहां पे गए, फिर वहां पे उन्होंने अफजल खान ने उनको मिट्टी मार के जैसे पीठ में खंजीर घुसा, वैसे उन्होंने उनका ये निकाल के दिया। तो उस हिसाब से उन्होंने ये देखे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उनके जो भी आरमार दल के मेन थे, तो वो हमारे मुस्लिम बांधव थे, और उनके साथ उनका जो वकील थे वो हैदर काजी थे, वकील। और जो भी उनके मेन जो थे, तो वो मुस्लिम बांधव ही थे। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं किया था, उनको खाली जनते का राज्य चाहिए था, जनता
जो है उनके लिए, बड़ी राजा जो है उनके लिए, जो हम लोकशाही में अभी बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, उसी प्रकार से उन्होंने वहां लोकशाही का जो पहला नारा था वो हमारे माँ जिजाऊ ने और छत्रपति शिवराय ने किया था। उसकी वजह से ये लोग सबसे बड़े हुए और दुनिया में उनका नाम भी आगे बढ़ा। अगर हम देखेंगे हिटलर या जब के बड़े ये जो राजा थे, तो उनमें और छत्रपति शिवाजी महाराज में क्या फर्क था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों के लिए काम करते थे। यानी हमारे जो लिए जिन्होंने कुछ गोल लेके हमारे पास आए तो उनका गोल पूरा करने के लिए वो काम करते थे। और लेकिन जो राजा थे पहले, हिटलर या बाकी, वो खुद के लिए करते थे, मुझे राजा बनना है और मुझे राज्य करना है, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसके हिसाब से ये जो माइंडसेट था, उसकी वजह से, माइंडसेट की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बड़े बने थे। यानी प्रैक्टिकल थिंकिंग किस तरह से हमें करना है। तो फिर बाद में आगे चल के देखेंगे तो फिर पुणे में जो हमारे हमने पढ़ा था बचपन में कि लाल महल में जो हमारे शाहिस्ते खान की उन्होंने उंगलियां काटी थी, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पता चला कि शाहिस्ते खान पुणे में आ चुका है और लोगों को बहुत तंग कर रहा है, वहां की जनता इतनी पीड़ित हो गई उससे, उसकी वजह से उन्होंने कुछ चुनिंदा अपने साथ साथीदार ले गए और उनको वहां से उनको भगा दिया। और जो उनके बोट तोड़ के उनको क्या बोलते हैं उसे, उनका मुंह काला कर दिया। तो ये यहाँ पर ये दिखाता है कि जो हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें हो रही है कहीं पे, तो उसमें थोड़ा सा अपना काम करते करते ध्यान दे के वो भी उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हमारे संत भी पहले बोलते थे की दया तिचे नाव भूतांचे पालन आणि की निर्धारण कंटकांचे। यानी दया जिसे बोलते कि खाली लोगों की हेल्प इतना ही नहीं है, तो जिनकी वजह से तकलीफ हो रही है उनको दूर करना भी ये एक प्रकार का जनसेवा रहती है। इसलिए दो प्रकार की टीम वहां पे काम करती थी, एक नेता लोगों की जैसी टीम रहती है और उसके पीछे थिंक टैंक की एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसा टीम रहती है। तो वहां पे जब जो संत थे रामदास स्वामी जी, तो उन्होंने भी शिवबा के बारे में बहुत सारे पंक्तियां लिखी थी, बहुत सारे संतों ने उनके बारे में लिखा था। और वहां पे बोल रहे थे कि स्वराज्याची ज्योत उसको प्रज्वलित करते टाइम उन्होंने बोला था कि वन्नी तो पेटवावा रे, पेटताची पेटतो, केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। जैसे उन्होंने बोला कि करने से होता है, खाली बैठ के या लेक्चर सुन के नहीं, इनविटेशन दिया तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार से जो हमारा जो कुछ है उसमें से प्रैक्टिकल थिंकिंग भी हमें लेना पड़ेगा। फिर बाद में छत्रपति शिवरायन का जो भी था 1630 से पहले कौन थे? तो पहले जो हमारे संत तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज जो बोलते हैं हम कि संत तुकाराम, तो उन्होंने भी एक ये सब भी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, यानी लोगों का, जनता का जो शोषण हो रहा था, उसके बारे में भी उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी उस टाइम कि बैसोनी तख्ता पिढीती लोका, काय निद्रा केली धाव देवा आता। म्हणजे कि ये तख्त के ऊपर बैठ के लोगों को बहुत इतना उनको तकलीफ देते थे कि वो देखने के बाद संत भी आक्रोश करके भगवान को बोलते थे कि आप पधारो। फिर उसी हिसाब से यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सुजाम में हम जैसे हम बोलते हैं, या परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसी हिसाब से जो जन्म लिया, जो भी कुछ यहाँ पे संत सज्जन जो भी हमारे जन्म लेते हैं, वो हिसाब से जो हमारे मोहम्मद पैगंबर जी रहने दो, या हमारे यीशु ख्रिस्त जी रहने दो, या जो भी कोई महान हस्ती राम कृष्ण, ये धर्म संस्थापनार्थाय जन्म लेते हैं, वो हिसाब से छत्रपति शिवराय का जन्म हुआ। और ये बाकी ये सब कुछ आगे होना शुरू हो गया। फिर बाद में वो दूरदृष्टि के थे। हाँ, मैं एक का भी 5 मिनट लूंगा। वो दूरदृष्टि की जो किस तरह से थे, तो जब वो आगे गए और उनका राज्याभिषेक सोहळा जो था 74 1674 में उनका राज्याभिषेक सोहळा जो रायगढ़ के ऊपर होने वाला था, तो वो तो बहुत दुर्गम किला बांधा हुआ था उन्होंने। वहां पे जब कोई बड़ा हार्ट वाला ही वहां पे जा सकता है, मैं ऐसे बोलूंगा, क्योंकि वो दुर्गम है, चढ़ने में बहुत कठिन है। तो वहां पे जब उनका राज्याभिषेक सोहळा था, तो वहां पे इंग्रज अधिकारी आए थे, सभी आए थे। लेकिन एक इंग्रज अधिकारी वहां पे आके एक 2-4 दिन से बहुत बेचैन था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इतना ही गोकता था वो
किसको पूछूं, क्या करूं, क्यों? कि उस किले के ऊपर दो बड़े हाथी थे, और राज्याभिषेक सोलह जब होना चाहिए तो हाथी के ऊपर बैठ के उसका राज्याभिषेक सोलह किया जाता था उन राजाओं का। तो बोलते थे कि आदमी यहाँ पे ठीक तरह से आ नहीं सकते, हाथी इतने बड़े कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, वो उनको समझ नहीं, बेचैन हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। ये बेचैनी उसकी गई, और एक बार छत्रपति शिवराय के सामने आए। महाराज बोले कि मैं आपको पूछना चाहूंगा। अरे पूछिए। तो बोलेंगे कि ये हाथी ये किले के ऊपर कैसे आ गए, इसका गेट तो इतना छोटा है, जिसे किसी ने देखा होगा वो रायगढ़, तो इतना छोटा है कि एक आदमी धीरे से वो अंदर जाता है, तो इतना बड़ा हाथी उसमें से कैसे आया, ये कैसा इजी हो सकता है? तो छत्रपति शिवराय इतने दूरदृष्टि थे कि जब वो किला बांधकाम चालू था, तो उन्होंने दो चार माहूत को, जो हाथी के छोटे बच्चे थे, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। उनको जो खान पान अच्छा रहता है वो पकड़ के उसके सामने ले जाते थे, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ाते थे, फिर नीचे लाते थे। दूसरे दिन वैसे, ऐसे 6 महीने बरस होने के बाद धीरे 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 चढ़ाते 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 उनको वहां पे लाके रखे, फिर बाद में किले का बांधकाम करे। और जब वहां पे हाथी लाए, तो उन्होंने एक मेल और फीमेल ऐसे दोनों का भी इंतजाम करके वहां पे ले गए थे। क्यों? कि उनकी पैदाश आगे वहां पे बढ़ना, फिर बाद में कोई नहीं ले जा सकता, उनको पता था। वो हिसाब से इतना दूरदृष्टि से वो थिंकिंग करते थे। वैसे ही दूरदृष्टि हमारी रहनी चाहिए हमारे हर एक काम में, हमारे परिवार के लिए। हमारा जो भी आगे चल के, अभी हम फिट एंड फाइन है, लेकिन आगे चल के हमारे किसी परिवार को प्रॉब्लम हुआ, तो देखिए कौन सा ही बड़ी बीमारी शरीर को होती है हमारे, तो अपना जो परिवार है वो 2 बरस 3 बरस पीछे आ जाता है। उसकी तरक्की जो है वो आगे तो होती नहीं, उतना भी स्टेबल नहीं, तो वो नीचे आ जाता है। इसलिए बीमार पड़ना नहीं है, जो भी है हमारा वेलनेस फिटनेस मेंटेन रखना है, ये सबसे बढ़िया है। ये दूरदृष्टि रख के हमें वेलनेस में कंटिन्यू रहना है, इससे भी हम ये सोच सकते हैं। और जो भी जिसी किसी को भी ये जैसे हम बोलते हैं ना, खुद के लिए, अपने समाज के लिए, और सबको लिए काम करने के लिए, आज के दिन में ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जबरदस्त है, ये मैं बोलूंगा। क्योंकि आरोग्य ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसे हम बोलते हैं ना, कि कर्तव्य जो हम करते हैं तो बिना आरोग्य नहीं हो सकता। पैसा कमाना है तो भी शरीर मानसिक आरोग्य हमें उत्तम चाहिए। आगे हमें शरीर से सब कुछ आनंद उपभोगना है, तो भी हमें अपना शरीर अच्छा रहना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी हमारा शरीर चाहिए। यानी ये जो जीवन उद्देश्य है हमारे, ये सफल होने के लिए आरोग्य महत्वाचा है। इसलिए हमारा संस्कृति बोलती थी कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए। क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ करके हमें यहाँ पे खुद का, अपने परिवार का, मित्र परिवार का हेल्थ के बारे में हमें सोचना है। और आखिरी में जो हमारे छत्रपति शिवराय थे, वो 1680 में उनका देहांत हो गया। और केवल उनका जो पारी थी वो 50 बरस की ही चली। और उन्होंने ही इतना जबरदस्त उनका, पूरे दुनिया में उनका नाम उन्होंने रोशन किया था। और जैसे दुनिया में नाम रोशन का एक उदाहरण मैं दूंगा, कि जब आगरे को, आगऱ्याला जैसे छत्रपति शिवराय गए थे, वहां पे उन्होंने, औरंगजेब ने उनको बुलाया था, और वहां पे उनको कपट कारस्थान से उनको बुला के वहां पे बंदी बना के रखा था। फिर भी वहां से वो छूटकर वापस आए। और जब ईरान के राजा ने औरंगजेब को खत लिखा था कि खुद को आलमगीर बोलता है तू, आलमगीर यानी सबसे बढ़िया जिसे बोलेंगे हम, मेरे से ज्यादा आपको पता रहेगा, तो तू आलमगीर नहीं है, तू एक पादगीर या ऐसा कुछ तो उन्होंने शब्द यूज किया था, कि खाली तू पिताजी को तेरे तू बंदी बना के रख सकता है, तेरे भाइयों को तू मार सकता है, बाकी ये सभी चीज कर सकता है। तू डोंगर का जो खूब सह्याद्री का, जिसे हम एक चूहे जैसे छत्रपति शिवराय को आपने बंदी नहीं बनाया, तो तू क्या खुद को आलमगीर समझेगा? ऐसा ईरान के के जब सुल्तान थे, उन्होंने ये औरंगजेब को खत लिखा था, तो वो खत अभी भी है। तो इसलिए बोलता है कि उनकी डंका कहाँ तक थी, तो ये मैं कहना चाहूंगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपने देखा है, तो जो भी किसी को प्रेरणा, ऊर्जा, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, ये सभी चीजें हमारे इस छत्रपति शिवराय के नाम से ही हमें मिलते हैं। और देश प्रेम हमें जागरूक हो जाता है, जो हमारा खून दौड़ने लगता है। तो ऐसे में ही एक हमारे छत्रपति शिवराय, आज के दिन हम सभी उनको नमन और वंदन करते हैं। और उनके विचारों के ऊपर चल के हम भी कुछ ना कुछ, जो भी आजकल के ज्वलंत उदाहरण है, जो जिसे बोलते हैं स्त्री भ्रूण हत्या है,
अन्य अत्याचार है, फिर धर्मांधता है, जातिवाद है, बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट जो कम है, जो स्वास्थ्य शरीर को देना है, आरोग्यदान देना है, ये सभी चीजों में हम अलग अलग प्रकार की भरीव कामगिरी करके हम उनको एक अच्छा विनम्र अभिवादन करेंगे। और मैं मेरा दो शब्द यहाँ पे रोकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अचानक मुझे बोला गया है कि आप इसके ऊपर बात करिए, मैं किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और देखिए कितना बढ़िया सा आज का सेशन हुआ है, और ये सोने पे सुहागा है ना, आज शिव जयंती है। और स्पेशली हार्ट के ऊपर सर ने बहुत बढ़िया सा इंफॉर्मेशन दिया, और हमारे पूरे एडिशनल यानी जो हमारा सेल्युलर न्यूट्रिशन है बढ़िया सा, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी है। पता है अभी ये हार्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया, ये क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि आप आज शिव जयंती है, तो आप जो है तो दिल से जो है तो पूरी ताकत से आप शिव जयंती मना सकते हो, है ना। यस, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए सर। और जैसा आज शिव जयंती है, तो जिस तरीके से शिवाजी महाराज का इतिहास कुछ शब्दों में सर ने बताया बहुत अच्छी तरीके से। तो शिवाजी महाराज का इतिहास इस तरीके से था कि शिवाजी महाराज ने एक स्वराज्य के लिए स्थापना करने के लिए एक अच्छे तरीके से उन्होंने संदेश दिया था कि उन्होंने सारे यानी 18 बलूतेदार मतलब जाति पगड़ जाति जो रहते, यह सारे लोगों को लेते हुए जो है तो ये सारा स्वराज्य स्थापन करने का उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाया था, और उस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी निभाया, और उस तरीके से जो है तो आज तक उनका नाम इतिहास में अजरामर रहने वाला है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया सा काम किया है, लोक हित के लिए काम किया था, और सिंपल वे से जिन्होंने उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, तो आप भी ये चाय नाश्ता लेते हुए और हेल्प करते हुए बहुत बढ़िया सा, हमारे भी छत्रपति है ना, क्योंकि हमारे जो मार्क ह्यूज है ये फैमिली के छत्रपति है, तो बहुत बढ़िया सा उनका भी काम है। मेकिंग द वर्ल्ड एंड हेल्थियर एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, ये हमारा बढ़िया सा मिशन है। इसी मिशन को हमें आगे कंटिन्यू करना है, और जिस तरीके से शिवाजी महाराज का नाम इतिहास में रहने वाला है, तो आप भी आपका नाम कुछ ना कुछ कमा सकते हो। कैसे? ये बढ़िया सा न्यूट्रिशन हमारा